हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत हिस्ट्री इन इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत हूँ। आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन होम रूलिंग आंदोलन। होम रूलिंग आंदोलन का मतलब क्या है? ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करने के लिए चलाया जाने वाला आंदोलन है। जो आंदोलन किसने चलाया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाए गए इस होम रूलिंग आंदोलन को गांधी जी से पहले आंदोलनों में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। तो इस आंदोलन के बाद ही भारत में एक कहते स्वतंत्रता की लहर होती है। तो इस आंदोलन से संबंधित इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो हर एग्जाम में आते हैं। हम देखते हैं कि क्लास 8 के में मैंने देखा है कि क्लास 8 के में ये चैप्टर है होम रूलिंग आंदोलन, लेकिन हर एग्जाम में IAS PCS के हर एग्जाम में होम रूलिंग आंदोलन से संबंधित एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कोई डाउट हो कमेंट करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे जिससे कि आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। अब देखते हैं 1907 ईस्वी में सूरत में हुए कांग्रेस के नरम एवं गरम दल पुनः कब एक हो गया था? 1907 में विभाजन हो गया था कांग्रेस का अधिवेशन का, कांग्रेस का गरम और नरम दल का। 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में गरम और नरम दल दोनों एक हो गए और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य भी समझौता हो गया था इसी लखनऊ अधिवेशन में 1916 वाले में। और किसने कराया था? मोहम्मद अली जिन्ना एवं बाल गंगाधर तिलक की वजह से होम लीग और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। मतलब कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में हुआ जिसके अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार करेंगे और यहाँ मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन लखनऊ में होगा। तो 3-4 फैक्ट हैं जो लखनऊ संबंधित हैं, इनको ध्यान से देखिए, कोई डाउट हो मुझे बताइए। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। 1916 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? अंबिका चंद्र मजूमदार ने की थी। इसे नोट कर ली। इसीलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम गरम दल के किस अध्यक्षता ने तिलक और उनके समर्थकों को कांग्रेस में वापस बुलाया? अंबिका चंद्र मजूमदार ने। अब बात कर चुके, चलिए कांग्रेस किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया गया? किस अधिवेशन? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस मुस्लिम लीग के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुए समझौते का विरोध किसने किया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था। किसके? मुस्लिम और कांग्रेस का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध के समय कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ? कौन सा आंदोलन? होम रूलिंग आंदोलन। एक ही आंदोलन चला था बाद में, होम रूलिंग आंदोलन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक के 6 वर्ष की लंबी सजा या यात्रा के बाद जेल से कब हुआ? ये एग्जाम में क्वेश्चन पीसीएस में आ चुका है। 16 जून 1914 को कौन बाल गंगाधर रिहा हुए थे। इन्होंने इसी जेल में, कौन से मांडले जेल में रहकर इन्होंने गीता रस नाम पुस्तक की रचना की है बाल गंगाधर ने। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम भारत से बाहर रहकर होम लीग की स्थापना किसने की थी? सबसे पहले अगर पूछे होम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी तो आयरलैंड में हुई थी, रेममांड ने की थी। अब आपसे पूछे होम लीग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? IJK बट ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होम लीग की योजना भारत में सर्वप्रथम कब किसने प्रस्तुत की? होम लीग की योजना भारत में 1914 से 15 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा प्रस्तुत की थी। और होम लीग की जानकारी सबसे पहले आप कहाँ दी गई? आपसे क्वेश्चन पूछा किस समाचार पत्र के माध्यम से दी गई, किसके माध्यम से दी गई थी? तो एनी बेसेंट के कोमलवीर नाम पत्रिका के माध्यम से दी गई थी। अब एनी बेसेंट का आपसे पूछता है एनी बेसेंट का कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र जो होम लीग से संबंधित था, लेकिन जानकारी पहले कॉमनवेल्थ में दी थी। तो यंग इंडिया नामक समाचार पत्र भी होम लीग से संबंधित था। तो एनिवेशन के 2 समाचार पत्र है, कॉमनवेल्थ और यंग इंडिया नामक समाचार पत्र। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। होम लीग की स्थापना भारत में सर्वप्रथम किसने की थी? दो सुझाव किसने दिया? एनिवेशन। और किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। और कब की? 8 मई 1915 को राष्ट्रवादी ने पूना सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए भारत में होम लीग की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? आपसे पूछता है भारत में स्थापना का सुझाव किसने दिया था? जोसेफ बबिस्ता ने दिया था। तिलक के होम लीग से सचिव कौन अध्यक्ष बनेंगे? जोसेफ बबिस्ता। इन्होंने सबसे भारत में होम लीग की स्थापना का सुझाव दिया था। इसको नोट कर लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम लीग की स्थापना कब की? अब इसको डेट का 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को होम लीग की स्थापना की गई। कहाँ की है? बेलगांव कहाँ पर है? पूना में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक की होम लीग का कार्य क्षेत्र कौन कौन सा था? तो मध्य प्रांत, बरार, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा क्षेत्र बाल गंगाधर तिलक की होम लीग का नहीं आता था? तो आपको वो क्षेत्र याद रखना, बम्बई होम लीग तिलक की होम लीग का क्षेत्र नहीं था। तो इस क्षेत्र को याद रखना, मुंबई नहीं था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बाल तिलक की होम लीग का अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज बेबिस्ता, मैंने कहा था 1995 में जो अध्यक्षता मीटिंग हुई थी उसमें जॉर्ज बेबिस्ता ने इसका सुझाव दिया था। तिलक की होम लीग का अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज बेबिस्ता। आपसे पूछा बाल गंगाधर तिलक की होम लीग का सचिव कौन था? NC केलकर। तो इसको याद रखना, होम लीग की अध्यक्ष कौन था और सचिव कौन था, इसको याद रखना। अब हम बताएंगे तिलक की होम लीग के सदस्य कौन कौन से थे। GS खांगड़े, BS मुंजे, RP कंदीकर, ये तिलक की होम लीग के सदस्य थे, जो महत्वपूर्ण सदस्य थे। इसको याद रखना क्योंकि आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सदस्य तिलक की होम लीग का सदस्य नहीं था, और जो बाई चांस सदस्य एनी बेसेंट का हो तो आपको इस चीज़ को याद रखना कौन कौन से सदस्य इसकी कमेटी के सदस्य थे होम लीग के। अब हम चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है? और मैं से लेकर आऊँगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, और कब कहा था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में आपको बताया था किसने अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण मजूमदार में। इसी में गरम और नरम दल का समझौता हुआ था। इसी में मुस्लिम और कांग्रेस समझौता हुआ, जिसका विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से रखिए जो एग्जाम पूछते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेबियन आंदोलन किसका प्रस्ताव कौन था, या फेबियन आंदोलन किसने चलाया था? आपसे पूछा है एनी बेसेंट चलाया था फेबियन आंदोलन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एनी बेसेंट द्वारा होम लीग की स्थापना कब की गई? तो 3 सितंबर 1916 ईस्वी को की गई थी। अब आपसे पूछा जो एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम लीग की स्थापना की थी, कहाँ की थी? मद्रास एवं चेन्नई क्षेत्र में, जो मद्रास में की थी इनकी स्थापना। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के सामने सुशासन की एक ठोस योजना रखने वाले होम लीग के प्रमुख 2 नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज या होम लीग आंदोलन का लक्ष्य क्या था? भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना इसका उद्देश्य था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी बेसेंट के होम लीग के सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुणले एनी बेसेंट के होम लीग के सचिव थे। देखो आपसे पूछा तिलक की होम लीग के सचिव कौन थे? NC केलकर। तो दोनों के सचिवों को याद रखना है। एनी बेसेंट का लीग का अध्यक्ष कौन नहीं था, सचिव थे। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मद्रास सरकार ने जून 1970 में होम लीग के किन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया? एनी बेसेंट और जॉर्ज अरुणले तथा BP पाडिया को। एनी बेसेंट को ऊटी के उटकमंड जेल में नज़रबंद कर दिया गया, जिससे S सुब्रमण्यम अय्यर ने एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। इस चीज़ को याद रखना। नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने पर वाला प्रथम भारतीय नेता कौन था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिए। नाइटहुड की उपाधि धारण करने वाला प्रथम भारतीय नेता कौन था या व्यक्ति कौन था? S सुब्रमण्यम अय्यर। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब इसी ने सबसे पहले किसकी उपाधि धारण त्याग दी थी? नाइटहुड की उपाधि। किसके विरोध में? एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आपसे पूछा था एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में किस व्यक्ति ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो सिंपल क्वेश्चन है, S सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी उपाधि त्याग दी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मुस्लिम नेता एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम लीग में शामिल हुआ? मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, अब देखिए एनी बेसेंट के होम लीग के सदस्य कई थे, और जो उनमें महत्वपूर्ण है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, B चक्रवर्ती, भूलाभाई देसाई, J बनर्जी, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय ये थे। अब आपसे पूछता है एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में किस व्यक्ति ने होम लीग की सदस्यता ग्रहण की थी? एनी बेसेंट की होम लीग की सदस्यता ग्रहण की थी, मतलब गिरफ्तारी के विरोध में। यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा, तो कौन कौन है? सूर्यनाथ बनर्जी ने, मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय ने भी इनकी सदस्यता ग्रहण की थी। किसकी? होम लीग की। लेकिन किसके विरोध में? जब अगर एनी बेसेंट को गिरफ्तार नहीं किया जाता, ऊटी के बंद में कैद नहीं किया जाता तो शायद सूर्यनाथ बनर्जी और मदन मोहन मालवीय जैसे बड़े नेता इसमें शामिल नहीं होते, जिससे इसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने होम लीग का लक्ष्य परिभाषित करते हुए बताया कि मुझे संतानी अपूर्ति औपनिवेशिक स्वराज चाहिए? किसने? एनी बेसेंट ने, मतलब अंग्रेजों को अधीन रहते हुए स्वराज चाहिए। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनी बेसेंट ने अपना धर्मपुत्र किसे बताया? जिट्टू कृष्णमूर्ति को अपना धर्मपुत्र बताया। कृष्णमूर्ति को एनी बेसेंट ने माता बुद्ध के 5वें एवं भावी अवतार मैत्रेय का रूप घोषित किया, मतलब उन्होंने ये बताया कि ये मैत्रेय के रूप थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम लीग को किस वर्ष एक कर दिया या मिला दिया गया? तो 1918 ईस्वी में दोनों लीग को एक कर दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
1920 ईस्वी में किसका नाम बदल कर स्वराज सभा कर दिया गया? ऑल इंडिया होम लीग का नाम बदलकर स्वराज्य कर दिया गया। गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी सदस्यों को लीग में सदस्य ना बनने की अनुमति दी। मतलब किस, आपसे पूछ रहा है किसने होम लीग का विरोध किया था, ये मान सकते हैं, या किसने अपने सदस्यों को उसने दिया था? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि अब भारत अनुग्रह के लिए घुटनों पर नहीं बल्कि अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है? एनी बेसेंट ने कहा था। सितंबर 1970 ईस्वी में एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया, जिसकी तथा तिलक के सुझाव पर एनी बेसेंट को दिसंबर 1970 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता मिली या अध्यक्षता की। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय कौन थी? सरोजिनी नायडू। जुलाई 1918 ईस्वी में मॉन्टे चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा के बाद एनी बेसेंट ने अपना जो आंदोलन है वो रोक दिया। मतलब और बाल गंगाधर तिलक पर केस कर दिया गया। बाल गंगाधर तिलक ने केस कर दिया गया था एक अंग्रेज व्यक्ति पर, बैलेंस रोल पर, जिन्होंने कहा था बाल गंगाधर तिलक को अशांतिजनक कहा था, बाद में अशांतिजनक। इस प्रकार यह आंदोलन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया। और उस समय ही ये समय की बात है जब गांधी बाद में आ चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन। तो एक नए युग की शुरुआत होती है, गांधी युग की शुरुआत। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो।